The good morning, the class 8. Today is the MS Excel Advanced, the part video and part number 2. आज इसमें हम देखेंगे फॉर्मेटिंग ऑफ सेल. ओके, फॉर्मेट करना है क्या चीज, सेल को फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे उसके बारे में. तो इसका सेटिंग थोड़ा सा देख लेते हैं. बहुत ही ईजी है, अगर आप करना चाहें तो बहुत ही ईजी है. ज़्यादा कुछ इसमें तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें समझना जो बहुत जरूरी है हमारे लिए. करेंगे परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू सेट द नंबर ऑफ फॉर्मेट ऑफ द डिसाइडर सेल. पहले हमें किसी भी सेल यानी कि उसके नंबर को हम फॉर्मेट करके उसके डिसाइड कर सकते हैं किसी भी सेल के अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट स्टेप में कह रहा है कि सिलेक्ट द रेंज इन विच यू विश टू अप्लाई द नंबर ऑफ नंबर फॉर्मेट. पहले हमें क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा. जैसे ये आप पे सेल दिखाई दे रहा है, तो सेल को क्या करेंगे, उसके फॉर्मेटिंग हम करेंगे. ओके, तो इसके लिए हमें बहुत ही इजी है. तो कह रहे हैं स्टेप नंबर 2, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड रेंज ऑन द डूइंग सो एंड कंटेंट्स मेन्यू. उसके बाद हमें क्या करना है, उसके कंटेंट्स में हमें जो इसका कंटेंट्स है उस पर हमें राइट क्लिक करना. फिर स्टेप नंबर 3 कह रहा है कि सिलेक्ट द फॉर्मेट सेल ऑप्शंस फ्रॉम द मेन्यू. ऑन डूइंग सो द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स एज सो बिलो अपीयर. देखिए सामने एक आपके पास सब डायलॉग बॉक्स है, सेम टू सेम वैसे ही आपके सामने भी वहां पे डिस्प्ले करेगा. वहां से हमें चूज क्या करना है, फॉर्मेट सेल. क्या चूज करेंगे हम, फॉर्मेट सेल को हमें चूज करना है. चूज करने के बाद से उसमें एक ऑप्शन आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे. स्टेप नंबर 4 जैसे चूज करेंगे हमारे सामने इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स फिर से हमारे सामने एक ओपन होगा. क्या चीज का, तो ये जो डायलॉग बॉक्स है वो है फॉर्मेट सेल का. किसका, फॉर्मेट सेल का. तो बहुत ही इजी है. तो कह रहा है कि स्टेप नंबर 4, सिलेक्ट द नंबर टैब इफ इट इज नॉट येट सिलेक्टेड. अगर आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया है तब भी आप उसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, अगर आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया है तो आप सिलेक्ट करें, अगर सिलेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है. ओके, फिर कह रहा है स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 कह रहा है कि सिलेक्ट द कैटेगरी एज द पर कंटेंट्स ऑफ द सेल. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे. क्या चीज करेंगे, उसके कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे. करेंगे फॉर द एग्जाम्पल इफ अ सेल कंटेन्स अ नंबर लाइक एज. जैसे हमें चूज क्या करना है इसमें से, नंबर. जैसे कि एज हो गया, किसी का एज होता है तो एज को हम वहां से सिलेक्ट करेंगे. फिर कह रहा है कि रोल नंबर हुआ एटसेट्रा, चाहे वो एज हुआ या फिर रोल नंबर हुआ. देन अ सेलेक्ट नंबर इन अ कैटेगरी लिस्ट. उसके बाद उसके कैटेगरी लिस्ट में हम चले जाएंगे. सिमिलरली इफ इट कंटेन्स अमाउंट देन द सेलेक्ट द करेंसी फॉर्मेट एटसेट्रा. चाहे वो किसी का करेंसी ही क्यों ना हो, अमाउंट यानी करेंसी हो, उसको भी हम उसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. कह रहे कि व्हेन यू डू सो, वो हमें वहां पे शो करेगा. अदर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस विल अपीयर विद द डायलॉग बॉक्स. उसके बाद से कुछ अदर के लिए भी हम करना चाहें तो उसके लिए भी उसका डायलॉग बॉक्स हमारे सामने डिस्प्ले करता है. ओके, जैसे फॉर द एग्जांपल आप देख सकते हैं इसमें स्टेप नंबर 6 में कह रहा है सिलेक्ट द डिसाइड अ फॉर्मेटिंग ऑप्शन. कुछ डिसाइड कुछ ऑप्शन है. स्टेप नंबर 7 कह रहा है क्लिक ऑन द ओके बटन. जैसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस टाइप से डिस्प्ले करेगा. फर्स्ट सेल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए फर्स्ट सेल में दिखाई दे रहा है 15,515.15 दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 डिजिट के बाद से वो डेसिमल में चला गया है. इसके बाद से यहाँ पे 3 डिजिट जो है वो डेसिमल में है. उसके बाद से यहाँ पे है जो कमा का यूज हुआ और ये लास्ट में जो है वो डॉलर साइन में यूज हुआ. तो फर्स्ट फेज में कह रहा है 2 फेज आफ्टर द डेसिमल. 2 फेस जो है वो डेसिमल में है, इसमें 3 फेस जो है वो डेसिमल में है और इसमें कमा से सेपरेट किया गया है और इसमें क्या है, डॉलर साइन लगा हुआ है. ओके, तो इसमें डॉलर साइन लगा हुआ है. तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजी है. तो अब उसको आप अगर करना चाहते हो तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं. ओके, ये जैसे मेरा एक्सेल का एक साइट हो गया. मैं यहाँ से एक नंबर ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैं जिसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे. ओके, मैं यहाँ से इसको नंबर को मैं एक सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे. जैसे मैं यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ. ओके, प्रेस इंटर. इसके ऊपर अब मुझे क्या करना था कि फॉर्मेट सेल करना. इसी के ऊपर मैं राइट क्लिक कर दे रहा हूँ. जैसे इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझे फॉर्मेट सेल मिलेगा. ओके, उसका डायलॉग बॉक्स हमारे सामने डिस्प्ले कर रहा है. उसके बाद से मुझे क्या करना है, नंबर में जाना है. देखिए यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है. अगर 2 डेसिमल में चाहिए तो 2 डेसिमल में कीजिए, अगर 3 डेसिमल में चाहिए तो 3 में कीजिए, 4 में चाहिए 4 में कीजिए. जितना आप यहाँ से नंबर दीजिएगा उतना ये बढ़ते हुए चला जाएगा. अगर आपको सेपरेटर लगाना है, सेपरेटर का यूज करना है तो सेपरेटर का यहाँ पे यूज टिक कर दीजिए. तो माइनस में होगा तो सेपरेटर में वो भी चला जाएगा या फिर नंबर में भी चला जाएगा. ओके, उसके बाद अगर करेंसी आप चूज करते हैं तो फॉर द करेंसी इंडियन रुपीस है
तो इंडियन रुपीज दे सकते हैं, कोई अदर देना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे करेंसी का ऑप्शंस है, करेंसी भी हम यहाँ से दे सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे मैं इसे फिर से एक बार दे देता हूँ, जैसे करेंसी का मैं यूज कर देता हूँ ताकि आपको एक बार फिर से समझ में आ जाए। जैसे करेंसी हो गया, ओके, मैं यहाँ पे करेंसी को चूज करके ओके बटन प्रेस कर दे रहा हूँ। देखिए रुपीस में दिखाई दे रहा है, करेंसी आ गया। तो इस टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि अलाइजमेंट सेट करना, सेटिंग अलाइजमेंट। कह रहा है कि सेटिंग अलाइजमेंट ऑफ अ सेल, किसी भी सेल का हमें अलाइजमेंट सेट करना है। ओके, तो बहुत ही इजी है ये इसका अलाइजमेंट को सेट करना। तो फर्स्ट कह रहा है द कंटेंट्स ऑफ द सेल कैन बी अलाइंस, किसी भी सेल जो होता है उसका कंटेंट्स के अकॉर्डिंग हम उसको अलाइंस कर सकते हैं। कह रहा है कि विद इन द सेल एज अ पर रिक्वायरमेंट, हर एक सेल का जैसे जैसे उसका रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे हम उसको उसका अलाइजमेंट सेट करेंगे। कह रहे कि दिस इज डन यूजिंग अलाइजमेंट फीचर, इसको हम कैसे करेंगे, अलाइजमेंट फीचर्स के अकॉर्डिंग। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू सेट द अलाइंस फॉर्मेट फॉर द डिसाइड सेल। कह रहे कुछ स्टेप हैं जिसको फॉलो करते हुए हम इसके अलाइजमेंट को सेट कर सकते हैं। फर्स्ट में कह रहे हैं स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द रेंज इन विच यू विश टू अप्लाई द अलाइंस फॉर्मेट। कुछ टाइप्स हैं जिसको अलायंस को सेट, पहले हमें उसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद से कह रहे हैं कि राइट क्लिक ऑन द माउस इन द सिलेक्टेड रेंज, उसके बाद से उसी रेंज के ऊपर हमें राइट क्लिक करना होगा। फिर कह रहे हैं कि ऑन डूइंग सो अ शॉर्टकट मेन्यू एज सो विल बी अपीयर, जैसे ये आपके सामने ये से ही शॉर्टकट की मेन्यू जो है हमारे सामने वो डिस्प्ले होगा। जैसे ही ये आपके सामने डिस्प्ले कर दे तो उसके बाद से आप क्या कीजिएगा, स्टेप नंबर 3 में कह रहा है कि सिलेक्ट द फॉर्मेट सेल ऑप्शंस फॉर द शॉर्टकट मेन्यू। उसका से आपको वहां पे आपको क्या दिखाई देगा, शॉर्टकट फॉर्मेट सेल आपको वहां पे सिलेक्ट करना है। और जैसे सिलेक्ट करेंगे किसमें, तो फॉर्मेट मेन्यू, तो कह रहा है कि द फॉर्मेट सेल विल डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। हमारे सामने क्या होगा कि फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने वो डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कर दे तो स्टेप नंबर 4 कह रहा है सिलेक्ट एज द अलाइजमेंट टैब। हमें क्या चूज करना है, अलाइजमेंट टैब। देखिए अलाइजमेंट टैब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो अलाइजमेंट सिलेक्ट करने के बाद से कह रहा है कि इफ इट इज नॉट येट सिलेक्टेड, पहले ये सिलेक्टेड नहीं होगा, उसको हमें सिलेक्ट करना होगा। कह रहे कि ऑन डू सो अदर ऑप्शंस विद इन द डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एज फॉलो। उसके बाद से उसका डायलॉग बॉक्स हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा। देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ टेक्स्ट अलाइजमेंट, हॉरिजॉन्टल, जनरल, वर्टिकल, बॉटम, टेक्स्ट कंट्रोल, वर्क टेक्स्ट, स्नैक ऑफ टू द फिट, द मार्ज, ये सारे हम वहां पे डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो जैसे ही हमें ये डिस्प्ले करे उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 5 कह रहा है कि इफ द कंटेंट्स हैज टू बी द ओरिएंट हॉरिजॉन्टली select the corresponding options for the horizontal drop down list। उसके बाद से हमें क्या करना होगा कि उसमें जो ओरिएंट उसका जो होगा वो हॉरिजॉन्टल शो करेगा। उस हॉरिजॉन्टल से हमें क्या करना होगा, उसे क्रॉसपॉन्डिंग जो है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसके जैसे अपने जरूरत होगी वैसे हम उसको रिक्वायर्ड करेंगे उसके लिस्ट बॉक्स से। कह रहे इफ द कंटेंट्स हैज बी द ओरिएंट वर्टिकल देन इज सेलेक्टेड क्रॉसपॉन्डिंग ऑप्शंस फॉर द वर्टिकल ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। उसके बाद से हम उसे चाहे तो उसके हॉरिजॉन्टली उसको चेक कर सकते हैं और उसके बाद से आएगा वर्टिकल, सेकंड बॉक्स ये था वर्टिकल। देखिए फॉर एग्जांपल आपके सामने क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक ये जो है हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है और दूसरा वर्टिकल दिखाई दे रहा है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है। ओके, फिर स्टेप नंबर 6 कह रहा था हॉरिजॉन्टल ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफर। हॉरिजॉन्टल में कुछ उसमें लिस्ट होंगे जो हमें कुछ कैरेक्टर बताएंगे। कह रहा है यूजिंग दिस द ऑप्शंस कंप्लीट अ रेंज कैन द फिल विद द सेम कैरेक्टर और वर्ड। कह रहा है कि उसमें हम एक रेंज देंगे, फिल का, किसका देंगे हम, फिल करने का। फिल का हमें एक ऑप्शन उसमें मिलेगा, FILL, फिल का ऑप्शन हमें मिलेगा, उससे हम फिल करेंगे। जैसे कोई भी एक कैरेक्टर को पूरी उस कंटेंट्स में हम पूरा फिल करने के लिए। ओके, चाहे वो वर्ड हो चाहे कोई एक कैरेक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल इफ अ सेल कंटेन्स स्टैटिक, स्टार का एक मैंने यहाँ पे साइन दिया, इन इट्स and you set it the format to fill, then the complete cell will be the fill with the star। जितना उसका सेल का रेंज होगा उतना वो स्टार उसमें फिल होकर हमें डिस्प्ले करेगा।
स्टेप नंबर 7 कह रहा है इफ द कंप्लीटेड टेक्स्ट कैन नॉट बी द एडजस्ट इन दिस वाइल ऑफ द सेल देन यू कैन सेलेक्ट अ वार्प टेक्स्ट। कह रहे कि जितना टेक्स्ट जितना होते हैं उसमें एंट्री कर सकते हैं उतने वो टेक्स्ट में वो फिल कर देगा। और उसके बाद हम कह रहा है कि इसमें से जब कंप्लीट हो जाए तब उसका वार्प टेक्स्ट भी हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस वार्प टेक्स्ट के लिए कह रहा है कि वार्प टेक्स्ट कुछ उसके ऑप्शंस को भी हम चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर आई रिटर्न द टेक्स्ट इन अ शॉर्ट, कोई भी टेक्स्ट समझ सकते हैं शॉर्टली, कह रहे हैं यू कैन सेलेक्ट द सिंक टू फिट ऑप्शन। सिंक टू फिट ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। कह रहे हैं इफ टू द सेल आर टू बी द मर्ज टुगेदर सेलेक्ट द मर्ज ऑप्शन सेल। अगर कोई भी अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं लेकिन वो क्या हो रहा है कि वो हिडन हो जा रहा है, वो दो सेलों में चला जा रहा है, तो आप दोनों सेल को सिलेक्ट कीजिए और मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने का मतलब टू सेल्स को मर्ज करके हम एक सेल बनाए जा सकते हैं। ओके, और उसको आपको स्लिप करके तोड़ भी सकते हैं। स्टेप नंबर 8 एट लास्ट क्लिक ऑन द ओके बटन। उसके बाद हम लास्ट में ओके बटन को प्रेस कर देंगे। रिजल्ट कंटेंट्स ऑफ द सेल विद द अलायंस एज पर द चॉइस इज मेड। जैसे जो जो ऑप्शंस को हम चूज करेंगे वैसे वैसे वो बनता हुआ हमें डिस्प्ले करेगा। द इफेक्ट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द अलाइनमेंट सेटिंग इज शो हियर इन द फिगर। आप उसको फिगर में आप देख सकते हैं। देखिए ये जो है बॉटम में है इसका अलाइनमेंट, ये जो दिखाई दे रहा है ये जो है वो टॉप में है, ये सेंटर में है, ये देखिए वर्टिकल है, डिग्री है और फिल है। ओके, तो ये आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि सेल नंबर 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 3 4 एंड 5 5 जो है ये 1 छोड़ के 2 3 4 एंड जो दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे मर्ज किए गए हैं। ओके, मर्ज दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइप से आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं आपको करके भी एक बार दिखा देता हूं। जैसे ये अब मुझे फिल करना है, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने एक स्टार का ऑप्शंस मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने डाल दिया। अब मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर दे रहा हूँ। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, अलाइंस, जनरल में जाके मैंने यहाँ पे फिल कर दिया हुआ। फिल करने के बाद से पॉप टेक्स्ट ओके दिखाई दे रहा है आपको, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा फिल कर गया। क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे स्टार जो है वो सिंगल एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो पूरा फिल दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्टार को अगर लगा दूं तो वो जो है स्टार वो एक टाइम आ रहा है, यानी कि ओनली फॉर द वन टाइम। ठीक है, अगर मैं इसको और स्टार में देना चाहूँ तो वहां पे बार बार वो डिस्प्ले करेगा। देखिए 3 स्टार, यहाँ पे 3 स्टार, बट यहाँ पे जो है मैंने एक ही स्टार का यूज किया हुआ और यहाँ पे बहुत सारे स्टार मुझे डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, इस टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फंड की सेटिंग करना। क्या करना, फंड सेटिंग, फंड फॉर्मेट फॉर द सेल, फॉन्ट का फॉर्मेटिंग सेट करना। तो कह रहा है कि द फॉन्ट टाइप एंड द इट साइज कैन बी सेट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल एज पर रिक्वायरमेंट। हर एक फंड का हम सेटिंग अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम कर सकते हैं। कह रहा है कि दिस इज डन यूजिंग द फॉन्ट फॉर्मेट ऑफ द सेल। ये क्या कर सकता है, उसके फॉर्मेट को फॉर्मेटिंग चेंज करके हम उसके सेटिंग जो है जैसे कि फेस हो गया, सब स्क्रिप्ट हुआ, सुपर स्क्रिप्ट हुआ, स्ट्रिक्ट थ्रू हुआ, इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि बोल्ड हुआ, कट हुआ, कॉपी हुआ, ये सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू सेट द फॉन्ट फॉर्मेट ऑफ द डिसाइड सेल। अगर किसी भी फॉन्ट का फॉर्मेट जो है सेट करना है तो पहले हमें उस फॉन्ट को पहले उस सेल को सेलेक्ट करना होगा जो हमें डिसाइड, यानी कि जो डिसाइड हम कर चुके हैं जिसका सेटिंग करना है। स्टेप नंबर 1 कह रहा है सिलेक्ट द रेंज विच यू विश टू फॉर्मेट। पहले हमें उसे सेलेक्ट करना होगा जिसे हमें चेंजिंग करना है। फिर कह रहे राइट क्लिक ऑन द माउस ऑन द सिलेक्टेड रेंज एज शॉर्टकट मेन्यू एज बिलो विल बी अपीयर। उसके बाद से जैसे राइट क्लिक करेंगे हमें एक मेन्यू हमारे सामने डिस्प्ले करेगा, सेम टू सेम वैसा ही हमें चूज क्या करना है, फॉन्ट सेल, फॉर्मेट सेल सिलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे वो हमारे सामने यही चीज हमारे सामने डिस्प्ले करेगा, बस हमें उसमें अलाइनमेंट की जगह पे फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। स्टेप नंबर 3 कह रहा है सिलेक्ट द फॉर्मेट सेल ऑप्शंस फॉर द शॉर्टकट मेन्यू। उसके बाद हमें वहां पे चूज क्या करना है, फॉर्मेट सेल का चूज करेंगे ऑप्शंस। उसके बाद कह रहा है कि फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने डिस्प्ले होगा। स्टेप नंबर 4 कह रहा है सिलेक्ट द फॉर्मेट टैब, फॉर्मेट टैब को हम सिलेक्ट करेंगे। Select the decide font, font size, style, etc.
फंट का उसमें स्टाइल देखेंगे, साइज, कलर, ये सारे के सारे वहां से चूज कर सकते हैं। ओके, करेगा फ्रंट ऑफ द डायलॉग बॉक्स, कहां से? तो फ्रंट के डायलॉग बॉक्स से। स्टेप नंबर 6 कह रहा है क्लिक ऑन द ओके बटन, उसके बाद हम ओके बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे ही ओके बटन को प्रेस करेंगे ये हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा। अब कह रहा है कि रिजल्ट the font and the font size and the contents of the selected cell will change as per the choice made। जो आपने चॉइस किया हुआ है वैसा ही ये क्या करेगा, फंट का चेंजिंग कर देगा। ओके, नोट्स यूजिंग द बॉर्डर टैब द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स सेलेक्टेड रेंज कैन बी द अनक्लोजेस विद इन द बॉर्डर ऑफ आवर द चॉइस। कह रहा है कि जब तक आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये कोई चेंजिंग नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, उसको सिलेक्ट करना होगा। कह रहा है कि यूजिंग द फिल टैब इन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स द बैकग्राउंड कलर कैन बी द सेट फॉर द सिलेक्टेड रेंज। इससे आप किसी भी सेल के पीछे का बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं। कह रहा है कि यूजिंग द प्रोटेक्शंस टैब फॉर द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स मे बी द टाइप ऑफ द प्रोटेक्शंस कैन बी द इम्प्लीमेंट ऑन द सिलेक्टेड रेंज। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि किसी भी सेल का आप उसमें प्रोटेक्शंस भी लगा सकते हैं। कहां से? तो फॉर्मेट सेल के अकॉर्डिंग। एग्जांपल देख सकते हैं आप, a table will be the following format appearance with the look like as below। जैसे आपके यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम हर एक का कलर चेंज किया गया है, उसके रेंज को अकॉर्डिंग देखिए आप, हर एक का कलर चेंज किया गया, फॉर्मेटिंग दिया चेंज किया गया है, उसका फंट फेस चेंज किया गया। ओके, कह रहे कि सेल ऑफ द फर्स्ट रो हैव बीन विद फॉर्मेटेड ऑफ द बोल्ड फॉन्ट एंड अ साइज। फंट का साइज और उसका फेस जो है यहाँ पे चेंज किया गया है, जैसे पॉइंट, फंट टाइप, अलाइंस। ठीक है, इसका फंट का जो साइज दिया है वो 12 है। कह रहे कि सेल ऑफ द कॉलन डी हैव बीन फॉर्मेटेड विल बी द कमांड ऑफ द सेपरेटेड एंड द 3 डिजिट ऑफ द डेसिमल। जैसे कि डेसिमल का भी हम यूज कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। कह रहे कि बॉर्डर एज अप्लाई द अराउंड ऑफ द रेंज E1 टू E9, जैसे E1 से लेकर E9 के बीच में हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये सारे के सारे हम इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, अब आता है सॉर्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉर्टिंग। कह रहे कि सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द डेटा एंट्री ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ फील्ड। इसमें हम क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में फिल कर सकते हैं। जैसे कि फील्ड इज द हेडर रिलेटेड टू द विच द डेटा हैज बीन विद द एंट्री इन द वर्कशीट। फील्ड का यूज करके हम किसी भी वर्कशीट में हम अपना एंट्री कर सकते हैं। फॉर द एग्जांपल, इफ यू डिसाइड दैट वी will enter the name, roll number, date of the birth and the mark sheet of all the student, then is to be means of the head there are the 4 fields etc. name, roll number, date of birth and a mark sheet। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट फील्ड जो होता है उसमें हम कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब ऑटोमेटिक उसको अगर उसको रखा जा सकता है तो बाकी को उसको हम चेंज कर सकते हैं एक बार में, बट उसको नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हुआ और मार्कशीट हुआ। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आप प्राइमरी की, इसमें कितने होते हैं, फर्स्ट होता है प्राइमरी की। द फील्ड ऑन द विच डेटा इज स्टोर ऑन द कॉल प्राइमरी की। जैसे कि इसका पहला जो ये डेटा जो इसको दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है, प्राइमरी की। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग डेटा इज द सॉर्टेड एंड द फील्ड इज नेम, सो नेम इज द प्राइमरी की ऑफ दिस डेटा। किसी भी डेटा का पहला जो नाम होता है वो प्राइमरी की होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप प्राइमरी की यहाँ, और इसमें क्या चेंजिंग दिखाई दे रहा है, ये जो है अल्फाबेटिकल नहीं है, यानी कि सॉर्टिंग नहीं किया गया है, और ये जो है सॉर्टिंग किया गया है। जैसे कि फर्स्ट ए लेटर दिखाई दे रहा है, फिर इसके बाद से अल्फाबेटिकली में दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन इसमें नेम जो है और टोटल जो है वो चेंजिंग नहीं हुए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से नोट कह रहे कि नोट ऑब्जर्व द सॉर्टिंग डेटा गिवन द अबव and note that this data has been sorted in the primary key for the name। जैसे कि किसी भी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो नेम जो होता है उसका डेटा एक जो होता है वो सॉर्टिंग में वो इसका यूज नहीं करता है। कह रहा है कि देयर आर द 3 रिपीटिंग नेम, फॉर एग्जाम्पल अजीत, पप्पू एंड अमित। ये 3 नाम जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये रिपीटेड है। ओके, दे द मार्क्स आर नॉट असॉर्टेड, इनका जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग इसका सॉर्टेड नहीं किया गया है। करेंगे often there is a name to show the sorting with the sorting record।
आप उस रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं कि उसका जो है वो नेम जो है वो चेंजिंग नहीं किया गया है। देखिए अजीत यहाँ पे है, अमित यहाँ पे है, ऐसे करके बहुत सारे हैं, उसका नाम जो है वो चेंजिंग किया गया है। अब आता है सेकेंडरी की। ओके, सेकेंडरी की कह रहे कि व्हेन द डेटा इज सॉर्ट ऑन द प्राइमरी की एंड has a repeating of the value in a some other field and this is the repeated value can be the arrange in the ascending or descending order then within the field in the call as a secondary key। कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि ये भी ascending और descending order में ही करता है, जैसे सेकंड फील्ड के लिए, फर्स्ट के नहीं सेकंड फील्ड के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल फॉलोइंग a data is a sort the name so the name is the primary key। नेम जो होता है वो प्राइमरी की होता है। कह रहा है कि for this डेटा, किसी भी डेटा के लिए the sorting the data can arrange again sorted on the marks so the marks is the secondary key। जैसे कि टोटल जो वैल्यू दे दिए वो सेकेंडरी की होते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट हो गया वो प्राइमरी और नंबर जो हो गए वो सेकेंडरी। जैसे देखिए यहाँ पे नेम जो है सुमित, अमित, गुंजन, रमेश, अजीत, समीर, अनिमेश, प्रिंस, नवनीत, अमरजीत, सुजीत एंड पप्पू एंड अमन। ये जो दिखाई दे रहा है अमर, तो ये जो है ये प्राइमरी की है और ये जो है वो सेकेंडरी है। तो फर्स्ट वाले में देखिए ये जो है वो सारे के सारे जो है वो अल्फाबेटिकल दिखाई दे रहे हैं, बट ये जो नंबर जो है वो अल्फाबेटिकली शो नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नोट दैट इज व्हेन द डेटा इज स्टोर्ड ऑन अ सेकेंडरी की देन इज इट गेट अरेंज विद इन द रिपीटिंग द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की। ये प्राइमरी की के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे। ओके, तो क्लास 8 आज के लिए इतना काफी रहेगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा इस लेसन में। तो लेसन में जैसे कि हमने देखा कि ये सेटिंग इसकी कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूं, जैसे कि आपने देखे होंगे ये, जैसे मान लीजिए मैंने इसको ले लिया हुआ। ओके, तो देखिए अब मैं इसको सॉर्टिंग करता हूं, ठीक है। सॉर्टिंग फिल्टर A to Z। देखिए नेम जो है चेंज हुआ नहीं हुआ, बट ये सारे के सारे नेम जो है वो चेंज हो गए। ओके, नेम चेंज नहीं हुआ, बाकी सारे के सारे जो है वो चेंज हो चुके हैं। नंबर तो मैं एक बार अंडू करके दिखा देता हूं। देखिए रेडी करके दिखा देता हूं, फिर से मैं एक बार करके दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे, यहां से मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूं, सॉर्टिंग है डेटा A to Z। ओके, कुछ चेंजिंग दिखाई दे रहा है आपको। तो यही चीज क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही है कि आपको यही करना है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंजिंग कर सकते हैं। ओके, तो क्लास 8 आज के लिए इतना काफी रहेगा। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे फॉर्मेट सेल के अकॉर्डिंग। थैंक यू, दैट्स ऑल।